इस्लामाबाद आईजी तुम और डीआईजी, तुम्हें तो हमने नहीं छोड़ना, तुम्हारे ऊपर केस करना हमने। और मैजिस्ट्रेट साहिबा, आप भी तैयार हो जाएं, आपके ऊपर भी हम एक्शन लेंगे। मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से पूट लगा था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के तमाम जजेस का मशावरत के बाद इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करने का फैसला। F9 जल्द में इमरान खान ने शहबाज गिल का रिमांड देने वाले एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी का नाम लेते हुए उनके खिलाफ एक्शन की धमकी दी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने समाअत के लिए इलाजा बेंच तश्कील दे दिया। कल इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत के केस की समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट बार का इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का खैर मकदम। सुप्रीम कोर्ट बार का कहना है कि इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए इलाजा बेंच बनाने को सराहते हैं। खातून जज का नाम लेकर तनकीद न सिर्फ जज बल्कि पूरे अदालती निज़ाम के वकार के खिलाफ है। यहीं बैठा हूं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले, इमरान खान का हुकूमत को चैलेंज। पंजाब हुकूमत भी ढाल बन गई, इमरान खान की गिरफ्तारी पंजाब हुकूमत रोकेगी। बनी गाला में पार्टी इजलास से खिताब में इमरान खान ने कहा कि जिस तरह आवाम रात में निकली ये कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनका इरादा था कि उन्हें रात 3-4 बजे गिरफ्तार करें। शहबाज गिल पर तशद्दुद के खिलाफ कार्रवाई का कहा तो उल्टा उन्हीं पर पर्चा कट गया। ये सिर्फ लोगों में खौफ पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने शहबाज गिल की गिरफ्तारी के बाद शिबली फराज को अपना कायम मुकाम चीफ ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की 25 अगस्त तक राहदारी जमानत मंजूर कर ली। खातून जज और पुलिस अफसरान को धमकियां देने के मुकदमे में इमरान खान को 3 दिन में इंसदाद दहशतगर्दी अदालत से रुजू करने का हुक्म। विफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं कोशिश होगी इमरान खान की जमानत कबल इस गिरफ्तारी मुस्तरद हो और हम उनको अदालत से ही गिरफ्तार कर लें। जिस जेल में चाहेंगे इन्हें वहीं रखेंगे। इस्लामाबाद में किसी जगह को सब जेल भी करार दिया जा सकता है। फौज में गद्दारी पर उकसाने के मुकदमे में शहबाज गिल को 2 दिन के लिए इस्लामाबाद पुलिस के हवाले कर दिया गया। शहबाज गिल आज इस अस्पताल से अदालत पहुंचे तो ना एम्बुलेंस, ना व्हीलचेयर, ना ऑक्सीजन मास्क, वैन से उतरकर खुद कमरा अदालत तक पहुंचे। जज भी बोल उठे आपकी सेहत अच्छी हो गई है। शहबाज गिल ने अदालत को बताया कि वो कल रात से भूख हड़ताल पर हैं। रात 12 बंदे उनके कमरे में आए, उन्हें पकड़ा, ज़बरदस्ती केला खिलाया, जूस पिलाया, ज़बरदस्ती बांध कर शेव की। वो मूछें नहीं रखते लेकिन उनके मूछें छोड़ दी गई। इस पर जज ने कहा कि इसका ये मतलब तो नहीं कि आप भूख हड़ताल पर चले जाएं। आप तशद्दुद का कह रहे हैं, आपको ना हथकड़ी लगी है ना साथ कोई पुलिस एहलकार है। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद हुआ ना जिस्मानी। शहबाज गिल ने भी अपने तहरीरी बयान में जिनसी तशद्दुद का जिक्र नहीं किया। शहबाज गिल पर जिनसी तशद्दुद की तस्दीक कोई भी माहिर नहीं कर सका। आईजी इस्लामाबाद की इब्तिदाई इंक्वायरी रिपोर्ट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी गई। रिपोर्ट में कहा गया है कि शहबाज गिल ने तफ्तीश में रुकावट डालने के लिए शो लगाया। उन पर जिस्मानी या ज़हनी टॉर्चर के कोई ठोस शवाहिद नहीं मिले। रिपोर्ट के साथ शहबाज गिल का बयान भी शामिल है जिसमें शहबाज गिल ने गिरफ्तारी के रोज़ बरहना करके तशद्दुद करने का इल्ज़ाम लगाया है। शहबाज गिल पर तशद्दुद की तहकीकात के लिए किसी रिटायर्ड जज को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हुक्म जिस्मानी रिमांड SSP रैंक का अफसर सुपरवाइज करे जो यकीनी बनाए कि शहबाज गिल पर कोई तशद्दुद ना हो। अदालत ने जिस्मानी रिमांड के खिलाफ तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त निपटा दी। बस अब आप प्लीज, ये मैंने पी लिया, इसको खत्म कर देना सर, ये हो गया खत्म, फॉर गॉड सेक। इसको एंड करें ना, एक घूंट रह गया। ओ भाई मैं कर लेता हूँ, जब मैंने 4 ले लिए घूंट तो एक और भी ले लूंगा। पागल हो गए हो? जब 4 घूंट पी लिए तो 5वां भी पी लूंगा। कोई इशू नहीं है सिवाय आपकी सेहत की। आपकी संघर्ष स्ट्राइक की वजह से आपको इशू होगा, उससे बेहतर है कि आप ये ले लें तो आप ठीक रहेंगे। नहीं, और मैंने कुछ नहीं खाना, मैं बस फुल हो गया हूँ। प्लीज सर, बनाना सर दे हमारे लिए सर, मैं फुल हो गया हूँ। केला दे दो, केला खा लीजिए, केला बस, फिर आप कुछ नहीं कर। अल्लाह खैर करे। ये बाई फोर्स खिला रहे हैं आप।
और कुछ नहीं है। Only for your health. नहीं मेरे हेल्थ नहीं, मैं तो 3 दिन गुजारा कर रही है, मैं आगे भी गुजारा कर लूंगा। अब आप प्लीज कमरे से जाइए। रिलैक्स करें, आप बिल्कुल साइड पे हो जाए भाई, साइड पे। आप सारे कमरे से प्लीज चले जाइए। रिलैक्स छोड़ दें आप। शहबाज गिल के अस्पताल में खाने पीने की नई वीडियो मंजर आम पर आ गई। डॉक्टर्स और पुलिस हुकाम ने शहबाज गिल की भूख हड़ताल खत्म करवा दी। वीडियो में शहबाज गिल को जूस और फल खाते पीते देखा जा सकता है। शहबाज गिल अस्पताल के अमले से जूस मुकम्मल न करने और फ्रूट न खाने पर जिद कर रहे हैं। तकरीबन 3 मिनट की वीडियो में शहबाज गिल मुसलसल बोल रहे हैं, ना सांस फूला ना ही खांसी आई। अस्पताल जराये के मुताबिक शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, तमाम रिपोर्ट्स क्लियर हैं। इससे पहले भी शहबाज गिल की वीडियोस में उन्हें अस्पताल में अपने कमरे में हशाश बशाश देखा जा सकता है। एक और वीडियो में अस्पताल का अमला शहबाज गिल से दलिया खाने पर इसरार कर रहा है, जिस पर शहबाज गिल ने 3-4 चमचे लेकर दलिया खाया। ये भी कहा कि वो एहतजाजन दलिया खा रहे हैं, उनसे ज़बरदस्ती की जा रही है। इस पर एक आवाज़ आई कि डॉक्टर साहब ज़्यादा तमाशा ना लगाएं। शहबाज गिल ने कहा कि आपने जकड़ रखा है, हरासा करके ये काम कर रहे हैं। शहबाज गिल मुकम्मल तौर पर होश और हवास में हैं, हशाश बशाश और नॉर्मल हैं। शहबाज गिल की नई मेडिकल रिपोर्ट भी सामने आ गई। रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने बोर्ड को मुकम्मल तिब्बी मुआयना कराने से इनकार किया, सिर्फ सीने का तिब्बी मुआयना करने की इजाज़त दी। उन्होंने छाती का एक्सरे और चंद टेस्ट करवाने से भी इनकार किया। उन्हें मामूली नौयत के सीने की तकलीफ है, जिसकी कोई अलामात नहीं है। इससे पहले आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में शहबाज गिल ने जज के रूबरू बयान दिया कि आपकी सोच है जो पुलिस कर रही है। उन्हें कमरे में हैवान की तरह रखा गया, जेल भेज दिया जाए, वहाँ तफ्तीश के लिए तैयार हैं, या फिर उन्हें वहाँ भेजा जाए जहाँ टॉर्चर न किया जाता हो। शहबाज गिल ने अदालत में जिनसी ज्यादती किए जाने का कोई जिक्र नहीं किया। इमरान खान के कागजात नामजदगी मुस्तरद करने के लिए टेहरान का मामला भी उठा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और इलेक्शन ट्रिब्यूनल में दरखास्तें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक शहरी मोहम्मद साजिद ने दरखास्त की है कि इमरान खान ने अपनी बेटी टेहरान को कागजात नामजदगी में जाहिर नहीं किया। अदालत ने दरखास्त काबिल समात होने या ना होने पर फैसला महफूज कर लिया। पेशावर के इलेक्शन ट्रिब्यूनल में भी टेहरान को बेटी जाहिर ना करने पर इमरान खान के कागजात मुस्तरद करने की दरखास्त। NA-22 मर्दान से इमरान खान के खिलाफ दरखास्त में कहा गया है कि इमरान खान ने कागजात में अपने 2 बेटों का जिक्र किया, मगर बेटी का जिक्र नहीं किया। तोशा खाना से ली हुई अशिया और अलकादे ट्रस्ट में जमा होने वाली रकम का भी नहीं बताया। उन्हें आर्टिकल 62-63 के तहत नाअहल करार दिया जाए। ट्रिब्यूनल ने इमरान खान और दीगर को नोटिस जारी करके मजीद समात 24 अगस्त तक मुलतवी कर दी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि मैजिस्ट्रेट को रिपोर्ट से पता चल गया था कि शहबाज गिल पर तशद्दुद हुआ, लेकिन मैजिस्ट्रेट ने फिर भी शहबाज गिल को वापस पुलिस के पास भेज दिया। क्या मैजिस्ट्रेट के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? अदलिया की आज़ादी से मुतालिक सेमिनार से खिताब करते हुए कहा कि गैर कानूनी इकदाम पर कार्रवाई का कहा तो उन पर ही दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। वो शहबाज गिल होते तो उन्हें भी पकड़कर जेल में फेंटा लगाया जाता। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि इमरान खान खातून जज को धमकियाँ देते हैं तो क्यों सू मोटो नहीं लिया जाता? जब इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो कहता है नहीं आऊँगा, अगर चोरी नहीं की तो नवाज शरीफ की तरह लिखो कि मेरा हिसाब ले लो। इमरान खान पकड़े गए हैं, चोरी पकड़ी गई है, 5 बयान हल्फी पकड़े गए, शोहदा के खिलाफ कैंपेन्स चलाई तो शाखाना खा गए। इमरान खान ड्रामेबाजी का एक्सपर्ट है, फौरन एजेंट पकड़ा गया, फैसला आ गया, इनकी सदाकत और अमानत का जनाजा निकल गया है। इलेक्शन कमीशन से 8 साल भागते रहे, हेलीकॉप्टर केस, मालम जब्बा केस से भाग गए। कल रात को पाकिस्तान के लोगों ने जिस तरह से बनीगाला में आए, जिस तरीके से लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, हर जगह के ऊपर जिस तरह से लोग बाहर निकले हैं, छोटे छोटे कस्बों में लोग बाहर निकले हैं, मुझे उम्मीद है कि नून लीग को और ये पीपल्स पार्टी को एक टेस्टर मिल गया होगा। इमरान खान के पहले जलसे से ही हुकूमत की कांपे टांग गई हैं। फवाद चौधरी का वार कहते हैं मुल्क में अमली तौर पर मार्शल लॉ नाफिज है। जिस तरह लोग बनीगाला पहुंचे, उम्मीद है नून लीग और पीपल्स पार्टी को टेस्टर मिल गया होगा। ये इल्ज़ाम भी लगाया कि मुल्क की मोटरवेज को बंद किया जा रहा है ताकि लोग इस्लामाबाद न पहुंच सकें। अक़लियती हुकूमत को डंडे के जोर पर चलाया जा रहा है। इमरान को आवाम से दूर रखने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद है 10 सितंबर से पहले इनका तख्ता हो जाएगा।
शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वाहिद हल यही है कि हुकूमत जिद न करे, इंतखाबात करा दें और इमरान खान के रास्ते में रुकावट न बने। कल कराची के लोगों ने इमरान खान के बयानिए पर मुहर जब्त कर दी है। ताहयात नाहल हो चुका है। ये कौन सा लाडला है, इसको कौन सहूलत आज भी दे रहा है? कौन है जो आज भी इसको गिरफ्तार होने से बचा रहा है? अगर रियासती इदारों में बैठे लोगों ने आइन के मुताबिक काम ना किया तो फिर हमें कुछ करना पड़ेगा। वफाकी वजीर जावेद लतीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं डोरी कहीं और से हिल रही है, इक्का दुक्का शख्स है जो डोरी इधर उधर कर रहा है। इमरान खान को गिरफ्तार करने के बजाय केसेस का फैसला किया जाए। अगर हमारे दर्जनों लोग नाअहल हो सकते हैं तो इमरान खान क्यों नहीं हो सकते? तोशाखाना, करप्शन और इलेक्शन कमीशन के फैसले पर सजा दी जाए। कौन है जो तोशाखाना साबित होने पर नाअहल नहीं कर रहे? क्या नाअहली के लिए 8 साल इंतजार करना होगा? बाहर से पैसा लेकर कौमी राज फरोख्त किए गए। बता रहे हैं नताइज से बेपरवाह होकर नवाज शरीफ पाकिस्तान आ रहे हैं। रियासत के लिए सियासत की कुर्बानी पर शक किया जा रहा है। अगर किसी पर मुकदमे बनाने हैं तो शौक पूरा कर लें। ऐसा जवाब देंगे कि नानी याद आ जाएगी। उसको फौरी तौर पर अदालतों से रिलीफ मिल जाती है। उसके खिलाफ हुकूमत ने भी आर्टिकल 6 का केस नहीं चलाया। जब आपको किसी पागल आदमी को नहीं पूछेंगे, वो हर चलती हुई गाड़ी का शीशा तोड़ेगा, हर आदमी की टांगे तोड़ेगा, हर चलते हुए को गालियां देगा। जब तक उसको कोई रोकेगा नहीं, वो नहीं रुकेगा। जिस दिन आप उसको रोकेंगे फिर उसको समझ आएगी। अब जब उसको रोक कोई नहीं रहे तो मजे लगे पड़े। इमरान खान के साथ आज भी लाडलों वाला सलूक हो रहा है। जिस अंदाज में पाक फौज के खिलाफ बातें की, इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती। सिंध के वजीर सईद गनी का इमरान खान के खिलाफ फौरी कार्रवाई का मुतालिबा। कहा इन शिकनी पर विफाकी हुकूमत ने भी आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई नहीं की। तजवीज़ दी कि शहबाज गिल का रिमांड दिया जाए तो लाड़काना, कराची या सखर भेजें, जिस तरह आसिफ जरदारी, फरियाल तालपुर को पंजाब की जेलों में रखा गया। हालिया बारिशों ने सिंध में तबाही मचा दी। लाड़काना में मोहल्ले और देहात तालाब में बदल गए। छतें और दीवारें गिरने के वाकयात में 33 अफराद जाम बहक। सखर में 14 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए, जबकि मुतासरा इलाकों में महसूर अफराद को रेस्क्यू करने के लिए पाक बहरिया पहुंच गई। खैरपुर में 9 अफराद चल बसे। शिकारपुर, जैकबाबाद और दादू में 12 अफराद की जान चली गई। मीरपुर खास में मुतासर गाँव साइदाद अलियानी में पाक फौज ने कश्तियों के जरिए मकीनों को महफूज मकाम पर मुंतकिल किया। तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन का तहसील हेडक्वार्टर जोही से ज़मीनी राबता मुनक़ता। हैदराबाद, बदीन और शहर फेरोज समेत सिंध दीगर शहरों के नशेबी इलाकों में अब भी बारिश का पानी जमा है। सिंध में बारिशों की तबाहकारियों से अकेले नहीं निपट सकते। वज़ीर आला सिंध का आलमी इदारों से मदद लेने का ऐलान। मुराद अली शाह ने सिंध में बारिशों और सैलाब से तबाही को 2010-2011 की सैलाबी तबाहकारियों से भी बड़ी आफत करार दे दिया। कहा कराची से कश्मीर तक सिंध भर में 500% ज़ायद बारिशें हुई। पूरा सूबा बारिश और सैलाब से मुतासिर है। मजमूई तौर पर 170 अमवात हो चुकी। मुश्किल वक्त में किसी इदारे की गफलत बर्दाश्त नहीं करेंगे। ज़रई कर्जों में क्या रियायत मिल सकती है, विफाक से बात करेंगे। शिमाल मशरकी बलूचिस्तान के बेशतर अजला में मुसलसल 3 रोज से जारी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला थम चुका, लेकिन तबाहकुन बारिशों और सैलाबी रेलों के बाद हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। मवासलाती निज़ाम दरहम बरहम है। हज़ारों मुतासरीन घर बार छोड़कर मुख्तलिफ मकामात पर पनाह लिए हुए हैं। कोहलू और बारखान में इमरजेंसी नाफिज। मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ जारी। 24 घंटों के दौरान मुख्तलिफ इलाकों में सैलाबी रेलों में बहकर 6 अफराद जाम बहक हो गए। डेरा बुगटी में एक गाड़ी में 6 अफराद सैलाबी रेले में बह गए। खातून की लाश निकाल ली गई। 3 अफराद की तलाश जारी। नसीराबाद में पानी के दबाव से सेल नालों में तुग़यानी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब। जाफराबाद में फ्लड वार्निंग। महफूज मकामात पर मुंतकिली की हिदायत। राजनपुर में सैलाबी रेलों ने बस्तियां उजाड़ने के बाद बड़े शहरों का रुख कर लिया। सैलाबी रेला रुझान शहर के मुख्तलिफ इलाकों में दाखिल। लोगों की नकल मकानी जारी। सैलाब ज़दा इलाकों के रास्ते मुनक़ता होने से ग़ज़ाई किल्लत। ज़िला इंतज़ामिया ने इमदाद के लिए हेलीकॉप्टर की दरख्वास्त कर दी। डीजी खान में सैलाबी रेला छिट के मकाम पर छोटी ज़ेरी रोड बहा कर ले गया। राबता सड़कें मुतासर होने से कबायली इलाकों में ग़ज़ाई और अद्वियात की किल्लत। सिंध और बलूचिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों में मजीद बारिशों का खदशा।
महकमा मौसमियात का कहना है कि वस्ती भारत पर मौजूद हवा का शदीद कम दबाव डिप्रेशन की सूरत में कल से सिंध पर असरअंदाज हो सकता है। कराची में 24 और 25 अगस्त के दौरान कहीं हल्की कहीं तेज बारिश की पेशगोई। अमीर कतर की दावत पर वजीर आजम कल कतर के सरकारी दौरे पर रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि दौरे में तवानाई, ताउन, तिजारती और सरमायाकारी के ताल्लुकात को गहरा करने पर बात होगी। कतर में पाकिस्तानियों के लिए रोजगार के वसी मौके तलाश करने पर तवज्जो दी जाएगी। वजीर आजम शहबाज शरीफ को फीफा वर्ल्ड कप की तैयारियों पर ब्रीफिंग दी जाएगी। स्टेट बैंक का शरह सूद 15% पर बरकरार रखने का ऐलान। स्टेट बैंक ने कहा कि हालिया सैलाब की वजह से मुल्क में ज़रूरी पैदावार कम होने का खदशा है। मुल्की तरक्की की शरह 3 से 4% रहेगी, जिससे करंट अकाउंट खसारा भी GDP के 3% तक महदूद रहेगा और रुपए की कदर मुस्तहकम रखने में मदद मिलेगी। स्टेट बैंक के मुताबिक माली साल 2022 में निजी शोबे की जानिब से कर्ज लेने की शरह में 21% इजाफा हुआ। स्टेट बैंक ने कहा कि रवां माली साल की पहली छमाही में महंगाई उरूज पर पहुंच जाएगी, मगर इसके बाद बाकी 9 माह में इसमें कमी आएगी। माली साल 2024 में महंगाई की शरह कम होकर 5 से 7% तक रहने का इम्कान है। इंटर बैंक में डॉलर 2 रुपये महंगा। कारोबार के इख्तिताम पर डॉलर 216 रुपये 65 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 4 रुपये महंगा होकर 222 रुपये का हो गया। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुआहदा तय पाने के नज़दीक। मुआहदे के लिए स्टाफ रिपोर्ट्स IMF बोर्ड को मौसूल हो गई। IMF बोर्ड का इजलास 29 अगस्त को मुतवक्के है। कर्ज प्रोग्राम के साथ में 8वें जायजे की रिपोर्ट पर गौर होगा। मुआहदे पर इजहार आमादगी का खत भी भेज दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पंजाब असम्बली हंगामा आराई केस में अता तारड़ समेत 14 लीगी रहनुमाओं की 14 रोज़ा हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। नून लीगी रहनुमाओं को 25-25 हज़ार रुपये मचल के जमा कराने की हिदायत। राना मशहूद कहते हैं पंजाब हुकूमत सैलाब ज़दगान की मदद करने के बजाय हमसे इंतकाम ले रही है। रात गए हमारे खिलाफ एक और FIR दर्ज कर दी गई। पंजाब जाकर इन्हें एक्सपोज करेंगे। कराची के हल्का एन 245 में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार महमूद मौलवी कामयाब। गैर हतमी गैर सरकारी नतीजे के मुताबिक महमूद मौलवी 29,475 वोट लेकर पहले नंबर पर रहे। 13,193 वोट लेकर MQM पाकिस्तान के मोईद अनवर दूसरे नंबर पर रहे। तहरीक लब्बैक के मोहम्मद अहमद कादरी 9,836 वोट लेकर तीसरे नंबर पर और आज़ाद उम्मीदवार फारूक सत्तार 3,479 वोट लेकर चौथे नंबर पर रहे। हल्के में वोटिंग का तनासुब 11.8% रहा। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही का राजनपुर, तौंसा, डेरा गाजी खान और ईसा खेल के सैलाब मुतासरीन को रिलीफ देने के लिए बड़ा ऐलान। वज़ीर आला पंजाब ने सैलाब मुतासरा इलाकों के लिए आबियाना और मालिया माफ़ करने और सैलाब मुतासरा इलाकों में इमरजेंसी नाफिज करने का ऐलान कर दिया। वज़ीर आला पंजाब ने माली इमदाद जल्द अज जल्द जिला सैलाब मुतासरीन तक पहुँचाने की हिदायत करते हुए कहा कि घरों, फसलों और लाइफ स्टॉक को पहुँचने वाले नुकसान का पूरा इजाला किया जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के साथ टेक्निकल कॉलेज लाड़काना का दौरा। कॉलेज में बारिश मुतासरीन को रखा गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुतासरीन से कहा कि हम आपका हर तरह से ख्याल रखेंगे। बिलावल की कैंप में रहने वालों को खाने पीने और दीगर ज़रूरी अशिया मुहैया करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध ने बिलावल भुट्टो को कैंप में सहूलियात के हवाले से ब्रीफ किया। बिलावल भुट्टो ने कहा कि मुतासरीन को उनकी मर्जी के मुताबिक कच्चा या पका हुआ खाना दिया जाए। बिलावल भुट्टो नजर मोहल्ला में भी मुतासरीन से मिले। बिलावल को देखकर लोग बड़ी तादाद में जमा हो गए। लोगों के जिए भुट्टो के नारे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट जमील फारूकी कराची में गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। इस्लामाबाद पुलिस का कहना है कि मुलजिम ने इस्लामाबाद पुलिस पर शहबाज गिल पर जिस्मानी और जिनसी तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया था। कराची की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने 3 रोज़ा राहदारी रिमांड देकर इस्लामाबाद पुलिस की तहवील में दे दिया। मुल्क के 86 अजला में आज से इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज। 4 करोड़ 33 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल का कहना है कि मरज़ के खात्मे के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल बरूए कार ला रही है।
बलूचिस्तान में पोलियो बचाओ मुहिम 29 अगस्त से शुरू होगी। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा और कराची में 15 अगस्त से मुहिम जारी है। कश्मीर प्रीमियर लीग में मीरपुर रॉयल्स की मुजफ्फराबाद टाइगर्स के 136 रन्स के ताकुब में बैटिंग जारी। मुजफ्फराबाद टाइगर्स ने पहले बैटिंग करते हुए ऑलराउंडर अनवर अली के 44 रन्स की बदौलत मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 135 रन्स बनाए। आज के पहले मैच में जम्मू जांबाज ने बाग स्टालियंस को 4 रन से शिकस्त दी। लीग के तमाम मैचेस जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। अमरीकी खातून ने 110 फीट तक बाल बढ़ाकर आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया। 60 साल आशा मंडेला की जुल्फों का मजमूई वजन 19 किलोग्राम है। आशा कहती हैं कि उनकी जुल्फें उनका शाही ताज हैं। अमरीकी गुलकारा जेनिफर लोपेज और अदाकार बेन एफ्लेक ने दोबारा शादी कर ली। जॉर्जिया में हुई तकरीब की थीम वाइट और मेहमानों का ड्रेस कोड भी वाइट था। तकरीब में दूल्हा दुल्हन के रिश्तेदारों, दोस्तों और हॉलीवुड स्टार्स की शिरकत। जोड़े ने गुज़श्ता माह जुलाई में भी लास वेगस में शादी की।